हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास। ठीक है, तो जैसा कि मालूम है हम लोग एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। ठीक है, और 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 4th नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ द फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। ठीक है, तो कुछ दिया गया है सीक्वेंस और हमको पता करना है कि ये एपी है कि नहीं। ठीक है, अगर है एपी तो कॉमन डिफरेंस पता करना है और उसका नेक्स्ट 3 मोर टर्म लिखना है। ठीक है, तो चलो पहले क्या दिया हुआ, पहले वाला दिया है 2 4 8 16। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है। 4 माइनस 2 क्या हो जाता है 2। फिर उसी तरह यहाँ पे डिफरेंस 8 माइनस 4 क्या 4। ठीक है, चलो फिर 8 16 में से 8 गया तो क्या हो गया 8। यानी यह डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे एपी नहीं, यानी नो। ठीक है, चलो फिर दूसरा देख लेते हैं क्या। 2 है, फिर 5/2 है, फिर 3 है, फिर 7/2 है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, यानी 5/2 में से 2 घटाते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 5/2 में से 2 घटाते हैं तो क्या आएगा 5 माइनस 4/1 यानी 1/2। ठीक है, क्या 1/2, यानी यहाँ 1/2 आता है। फिर 3 में से 5/2 घटाते हैं तो क्या आएगा, 3 में से 5/2 घटा देंगे तो क्या होगा 1/2। ठीक है, यानी यहाँ भी 1/2 आ रहा। उस तरह 7/2 में से 3 घटाएंगे तो वो भी क्या आएगा 1/2 आएगा। यानी डिफरेंस क्या है, मेरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होगा, ये एपी होगा। ठीक है, अगर एपी है तो इसका 3 मोर टर्म भी लिखना है। ठीक है, चलो यानी हमको सब टर्म में 1/2 1/2 जोड़ते जाना है। यानी 7/2 हमको पता है। ठीक है, इसके बाद 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इसमें 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। फिर इसमें 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मोर टर्म हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलो, जब से दिल लगाया तुमसे चैन न पाया रे, जब से दिल लगाया तुमसे चैन न पाया रे, रब्बा मेरे रब्बा रब्बा क्यों ये दिल लगाया रे। चलो 5 नंबर क्या बोला 3। देखो बाकी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा जो डिफिकल्ट लग रहा है वो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, 3 प्लस रूट 2, फिर 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, चलो फिर क्या है 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक, चलो तो देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 2 में से 3 घटाएंगे तो 3 3 तो क्या बच क्या जाएगा रूट 2, यानी यहाँ डिफरेंस आ रहा है रूट 2। फिर आगे 3 प्लस 2 रूट 2 में से 3 प्लस रूट 2 घटाएंगे तो क्या 3 3 तो गया। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये रूट 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसमें से ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर रूट 2 आएगा। यानी डिफरेंस क्या है कांस्टेंट है, इसका मतलब ये एपी में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 3 मोर टर्म लिखना है तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। तो उसी तरह नेक्स्ट टर्म क्या हो गया 3 प्लस 4 रूट 2। उसी तरह क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। उसी तरह क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, 12 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 12 नंबर जरा देखने से अजीब क्वेश्चन लग रहा है, रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32। ठीक है, चलो तो देखो रूट 8 में से क्या करना है रूट 2 घटाना है कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए। तो रूट 2 में से रूट 2 कैसे घटेगा, घटने का क्या लॉजिक लगा सकते हम लोग, ऐसे तो घटने से रहा नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे रूट 2 को जरा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट 8 को, 8 होता क्या है 2 4 जा 2 2, यानी 2 रूट 2 लिख सकते हैं 8 को। देखो 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर हो जाएगा और रूट 2 जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो क्या अंदर। ठीक है, प्राइम फैक्टर लेके, यानी इसको हम लोग रूट 2 तो ये रूट 2 है, रूट 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं। उस तरह 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा 18 को देखो क्या 2 9 जा 3 3 जा, यानी 3 का पेयर बन रहा है तो 3 रूट 2 लिख सकते हैं। 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं क्या 3 रूट 2। फिर 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को देखो क्या लिख सकते हैं 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा। ठीक है, यानी 2 का पेयर बन रहा है 2 बार की ना, तो 4 रूट 2 क्या 4 रूट 2, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो 4 रूट 2। ठीक है, चलो अब घटाने में आसानी आएगा कि ना, देख रहे हो रूट 8 में से रूट 2 घटाना मुश्किल था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा और शॉर्ट कर दिया। ठीक है, चलो कैसे किया तो फैक्टर ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, चलो ठीक है, जिसका पेयर बन रहा था उसको बाहर निकाल दे रहे थे और बाकी को रूट के अंदर डाल रहे थे। चलो रूट 2 में से रूट 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। ठीक है,
3√2 में से 2√2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से √2 आ जाएगा। फिर 4√2 में से 3√2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये तो पता चलेगा कि भाई ये AP में तो है, ठीक है। फिर इसका 3 मोर टर्म भी लिखना है, यानी क्या हो जाएगा, √32 आया, यानी उसके बाद क्या हो जाएगा, √50, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, √72, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, √78। हाँ ये हो गया 78, सही। अच्छा ये मैं कैसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कैसे, देखो इसका स्क्वायर करोगे, जैसे ये वाला है 4√2, तो इसका स्क्वायर करने पे क्या आ जाता है 32, यानी रूट के अंदर क्या 32। उसी तरह इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 5√2, यानी 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 ना, तो √50, ठीक है। फिर इसी तरह 6√2 आएगा, तो 6√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 72 रूट। फिर 7√2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 7 से 49, 49 टू क्या होता है 49 टू क्या होता है 98, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये होगा नेक्स्ट 3 टर्म। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट।